उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्व में गंगा यमुना दो आब के क्षेत्र में हो चुका था। अथर्ववेद में बहलीक प्रदेश से लखमगध तक का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट के बारे में भी उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णन है। इस काल में क्षत्रिय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी तथा कहीं कहीं गण राज्यों का भी वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए क्योंकि इस काल में छोटे छोटे कबीले आपस में मिल गए थे। साम्राज्य का संस्थापक सम्राट कहलाता था, जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे राज्य भी थे। राजा शब्द का प्रयोग यद्यपि छोटे स्वतंत्र गजा का प्राणक है, परंतु इसे अधिकतर अधीन सामंत राजा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इस काल में राजा का दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत में चलन में आया, क्योंकि एक स्थान पद पुरु राजा अपने आप को इंद्र तथा वरुण के समान बताता है और उनके द्वारा प्रदान की गई सशक्तियां का जिक्र करता है। संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में भी वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ करने के उपरांत राजा समीकरण प्रजापति एस किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसी प्रकार का उल्लेख है। इस काल में अश्वमेघ तट राजसूय यज्ञ संपन्न कराकर रात ध्वन विशाल राज्य का प्रमाण देता था। परंतु कीट नामक विद्वान का मत है कि यद्यपि इस काल में आग वैदिक कालीन कुछ राज्य नहीं था। अथर्ववेद में राजा को अपने चचेरे भाइयों से लड़ते दिखाया गया है तथा अनार्यों से युद्धों का भी उल्लेख है, परंतु एतरेस ब्राह्मण में पूर्व के शासकों का सम्राट, दक्षिण के शासकों को मौज, उत्तर के विराट तथा मध्य देश के शासकों का काल राजन कहा गया है। इसी प्रकार ऐसरात तथा सार्वभौम राजा उसे कहा गया है जिसने चारों दिशाओं में शत्रुओं पर विजय लिखी हो। विजय के उपलक्ष्य में बाद में अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जाता था। राजसूय यज्ञ के दौरान घोषणाओं द्वारा न की उपलब्धियों की जानकारी दी जाती थी। इन बातों से हमें इस काल में बड़े बड़े साम्राज्य होने की जानकारी मिलती है।